हम कोई भीख नहीं मांग रहे इनसे। हमें हमारी 70% पेंशन तीसरे वेतन आयोग से पहले वाली दे दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। आज हमारे 1.5 महीने से ऊपर हो गया जंतर मंतर के ऊपर जो है, परंतु सरकार का कोई भी नुमाइंदा वहां पे नहीं आया है। अगर सरकार ने अपना रवैया नहीं छोड़ा तो ये आक्रोश रैली रुकेगी नहीं। बिलासपुर में पूर्व सैनिकों ने वन रैंक वन पेंशन मुद्दे को लेकर शहीद स्मारक से डीसी ऑफिस कार्यालय परिसर तक केंद्र सरकार के विरुद्ध धरना प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पूर्व सैनिकों ने डीसी बिलासपुर आबिद हुसैन सादी के माध्यम से रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को उनकी मांगों को शीघ्र पूर्ण करने के प्रति ज्ञापन भी सौंपा। इससे पहले पूर्व सैनिकों ने शहीद स्मारक पर एकत्रित होकर शहीदों को श्रद्धांजलि प्रदान की। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष कैप्टन बालक राम शर्मा सहित अन्य पूर्व सैनिकों ने कहा कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2014 में वन रैंक वन पेंशन को लागू करते समय उनके साथ धोखा किया है। वन रैंक वन पेंशन के तहत केंद्र सरकार ने एक सिपाही से लेकर ऑनरेरी कैप्टन तक की पेंशन में भारी अंतर रखा है। ऐसा कर केंद्र सरकार ने पूर्व सैनिकों में लड़ाई पैदा कर दी है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार व रक्षा मंत्रालय ने अफसरशाही को आसमान पर और निचले स्तर के सैनिकों को गुमराह करते हुए छेड़ने का काम किया है, जिसे पूरे देश प्रदेश में वेटरनर सैनिकों में भारी नाराजगी है, जिसके चलते उन्होंने केंद्र सरकार से वन पेंशन वन रैंक पेंशन की विसंगतियों को दूर करने की मांग की है। मैं सालदार रामन, हम सब पूर्व सैनिक यहाँ क्यों इकट्ठे हुए? सरकार ने OROP की डेफिनेशन बदली कर दी। OROP की डेफिनेशन थी जो सिपाही आज पेंशन आया है और जो 5 साल बाद आएगा उसकी ज़्यादा पेंशन होती थी, पीछे वाले को उसके साथ मिलाया जाता था। लेकिन 7वें पे कमीशन में इन्होंने एक ऐसा फिटमेंट फैक्टर किया तैयार कि आगे वाले को पेंशन ही कम दो। जब आगे वाले को कम देंगे तो पीछे वाले की कहाँ से पूरी होगी? ये इन्होंने 7वें पे कमीशन में किया, जिसकी वजह से पूरे देश में आक्रोश है। और हम लोग अपने हकों की लड़ाई, हम कोई भीख नहीं मांग रहे इनसे। हमें हमारी 70% पेंशन तीसरे वेतन आयोग से पहले वाली दे दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे पत्रकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। मैं ऑर्डिनरी कैप्टन बालक राम शर्मा, यूनाइटेड फ्रंट हिमाचल प्रदेश वाइस चेयरमैन। हमारा आज ये एकत्रित होने का उद्देश्य ये है कि हमारे साथ जो सैनिकों के साथ सिपाही से लेकर के ऑर्डिनरी कैप्टन तक जो विसंगतियाँ टेबल 7 और 8 के बीच में दी गई है और वीर नारियों को नीचा करके दिखाया गया है। बहुत कम पेंशन दी जा रही है। एक सिपाही की वीर नारी को 1300 से 13,000 से 18,000 तक जो है पेंशन दी जा रही है, परंतु एक अफसर की विधवा को जो है 72,000 पेंशन दी जा रही है। और वैसा ही सिपाही से लेकर के हौलदार तक एक मामूली वृद्धि दे करके जो है उनको एक छलावा किया है और नायब सुधार से लेकर के ऑर्डिनरी कैप्टन तक जो है उनको माइनस में कर दिया जाए, जिसके कारण जो है आज देश के सैनिकों के बीच में बहुत ही भारी विरोध प्रदर्शन है। और उसके प्रति जो है हर जगह में, हर देश के हर राज्य से, हर जिले के बीच में जो है, और जिस प्रकार हमारे हिमाचल बिलासपुर में भी ज्ञापन देने के लिए सैनिक एकत्रित हुए हैं, इस प्रकार से जो है आज हम यहाँ शहीद स्मारक से जो हमारी विसंगतियाँ हैं माननीय प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री को ज्ञापन देंगे। ये उपायुक्त महोदय के माध्यम से दिया जाएगा। आज हमारे 1.5 महीने से ऊपर हो गया जंतर मंतर के ऊपर जो है, परंतु सरकार का कोई भी नुमाइंदा वहाँ पे नहीं आया है। दी गई 100% के लिए बेसिक। अभी हाल ही में आपने सुना होगा एक हमारे जनरल साहब का किसी का कोर्ट मार्शल हुआ कि पूरी सर्विस वो फिट फार कर गए और जब रिटायरमेंट होने का टाइम आया तो उन्होंने जो है मेडिकल वो ले लिया। आज कैग ऑब्जेक्शन कर रहा है कि क्या कारण है। पहले 18% लोग जो हैं JCOs, NCOs, ORs जो हैं वो कंडम हुआ करते थे, मेडिकल बोर्ड जाया करते थे। अब जब इक्विपमेंट वगैरह अच्छे दिए गए तो आज वो परसेंटेज कम होकर 11% के आसपास आ गई, 7% के पास आ गई। लेकिन जो अधिकारी वर्ग है उनकी परसेंटेज बढ़ गई और 40 से 50% अधिकारी, उच्च अधिकारी वो मेडिकल ग्राउंड पे जा रहे हैं। 5-5, 6-6 लाख रुपए उनका जॉब मिल रहा है। क्या वो स्वर्ण भस्म खाते हैं? उनकी समस्या है, हमारी समस्या नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि 2006 में जो अनुपात था
जिस अनुपात में हमारी पेंशन में और इनकी पेंशन में अंतर था, उसी में अंतर होना चाहिए। कनिष्ठ रैंक वालों की पूर्ण रूप से अनदेखी कर दी गई। कहा कि क्या ये टैंक उठाकर लड़ते हैं आगे, हमारे जेसीओ साहिबान नहीं लड़ते हैं। जेसीओ साहिबान को बोल दिया गया कि आपकी पेंशन जो है वो पहले ही ज़्यादा है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हमें जो है नया रिवीजन दिया जा रहा है, लेकिन जेसीओ रैंक की बिल्कुल अनदेखी कर दी गई। जेसीओ सेकंड कमांड, सेकंड क्लास ऑफिसर, उनकी पूर्ण रूप से अनदेखी की गई। और हमारा उद्देश्य है कि OROP 2 के दौरान जो सिपाही से लेके ऑनरेरी कैप्टन तक पेंशन में विसंगतियाँ हैं, उनके विरोध में हम आक्रोश रैली निकाल रहे हैं। क्योंकि जो सर्कुलर नंबर 555 और सर्कुलर नंबर 666 है, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। सर्कुलर नंबर 666 में ऑनरेरी नायब सूबेदार मेजर, ऑनरेरी लेफ्टिनेंट, ऑनरेरी कैप्टन की जो बेसिक पेंशन है उसमें कटौती की गई है। और उसके विपरीत जो ऑफिसर्स हैं उनकी बेसिक पे में मेजर की 6,000, लेफ्टिनेंट कर्नल की 7,000 और ब्रिगेडियर कर्नल की जो है 8 और 10,000 और लेफ्टिनेंट जनरल की 12,000 तक जो है बेसिक पेंशन में फ़र्क है। और OROP 1 में हमें बताया गया था कि जो इसमें कुछ कमियां रह गई हैं उसको हम OROP 2 में दूर कर देंगे, परंतु OROP 2 में जो देखने को मिला है वो ये मिला है कि ये इससे बिल्कुल उल्टा हुआ है। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि केंद्र सरकार ने इन मांगों को गौर नहीं किया तो केंद्र सरकार को इसका खामियाजा वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भुगतना होगा। बिलासपुर से मुकेश गौतम की रिपोर्ट।